हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम बेहतर, शानदार, व्यस्त, मस्त और स्वस्थ। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आज जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें आदरणीय और सम्माननीय शक्ति दुबे जी ने टॉप किया है। तो आप लोग सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और शक्ति जी ने टॉप किया है। तो सीधे सीधे आज चर्चा करेंगे साथियों। यूपीएसआई में यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर एक टॉपिक है अखिल भारतीय सेवाओं का, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज का, जो कि आर्टिकल 312 में जिनका डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण दिया गया है। सब ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी हैं आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं तीन कैटेगरी में डिवाइड है, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, और भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्लियर बात हो गई। इसके बाद में कुछ केंद्रीय सेवाएं हैं, जैसे भारतीय विदेश सेवा, इसको केंद्रीय सेवा के नाम से जाता। भारतीय डाक सेवा, बात क्लियर हो गई, यानी कि इंजीनियरिंग सेवा, यांत्रिकी। तो ये सारी की सारी केंद्रीय सेवाओं की कैटेगरी में है। जैसे कुछ राज्य सेवाएं हैं, जैसे मान के चलिएगा राज्य का सिस्टम पीपीएस लेवल पे और पीसीएस लेवल पे। बात क्लियर हो गई, यानी कि राज्य की प्रशासनिक सेवाएं, राज्य की पुलिस सेवा, राज्य की कारागार सेवा, ये सारी की सारी सेवाएं राज्य के अंतर्गत आती हैं, तो ये राज्य सेवाएं कहलाती हैं। बात क्लियर हो गई। हम आप लोगों को एक पीपीटी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। और साथियों, हाँ, ये जो 25 क्वेश्चनों की विशिष्ट श्रृंखला है, एक भी क्वेश्चन यूपीएसआई में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपका जो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित जो टॉपिक है भारतीय संविधान में, आज इसको कवर कराएंगे। केवल और केवल आप मुझे देंगे 15 मिनट। वीडियो को स्किप करके मत जाना साथियों, क्योंकि इसमें से कम एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा ही मिलेगा अपकमिंग एग्जाम में, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं साहब, और समझ लेते हैं, फिर वो 25 क्वेश्चन कंटिन्यू बैक टू बैक लगातार करते हैं साथियों। आप लोग स्किप करके मत जाएंगे। कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस वो मुश्किल से कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करता हूं साथियों। कई जगह से इसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इन्हीं क्वेश्चनों के आने की, और मैं दावा करता हूं कि 100% आएंगे। पहले आप इनके मैटर को देखेंगे कि किस तरीके से सर ने इन क्वेश्चनों को इन्वॉल्व किया है, और अपनी ही प्यारी सी भाषा में आज इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही जल्द 12 से 15 मिनट में यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो करते हैं शुरुआत। इधर देखो बेटा, कि सबसे पहले ये जो स्लाइड आ रही है आप लोगों के ऊपर, इसमें हैलीवेरी कॉलेज, भारत में लोक सेवकों का चयन हैलीवेरी कॉलेज की चयन समिति है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था। एक सिंपल सी लाइन है, जो एक कॉलेज है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे, पहले इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता था। तो किसने कराया साहब? लॉर्ड मैकाले जी आए 1885 में, इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कही। बात क्लियर बात हो गई। लॉर्ड मैकाले जी ने कहा कि साहब प्रतियोगी परीक्षा कराइएगा, अगर आप लोक सेवकों की भर्ती करनी है तो। अच्छी बात है, उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया। तो लंदन में एग्जाम हुआ करता था इनका, कहानी की तरीके से आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बात क्लियर हो गई। और पहली पहली प्रतियोगी परीक्षा 16 जुलाई 1855 को, 16 जुलाई 1855 को कहां आयोजित की गई साहब? लंदन में आयोजित की गई। और 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, आदरणीय सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी आप लोग जानते होंगे, उनका नाम सुने होंगे। आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी के ये बड़े भाई थे, जिनके द्वारा साहब सबसे पहले जो है ये एग्जाम क्वालिफाई किया गया, जो कि भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ये क्लियर हो गया बेटा। आगे चलते हैं।
लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। यानी कि सिविल सेवा और कॉर्नवालिस हमेशा आपके माइंड में रहना है। तीन ही लोग रहने हैं, यानी कि लॉर्ड मैकाले रहना है, लॉर्ड डफरिन रहना है और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये तीन ही लोग हैं। जब भी सिविल सर्विसेज के माइंड में आपकी बात आए तो ये तीन ही गवर्नर जनरल हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो अब देखो बेटा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, तो अखिल भारतीय सेवाओं के तीन पार्ट है। अखिल भारतीय सेवा जो है वो तीन पार्टों में डिवाइड है। कौन कौन सी बेटा? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। कहीं जब भी अखिल भारतीय सेवा शब्द की बात आए कि ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी है, वो तीन ही है साहब। बात समझ में आई बात की नहीं आई? कोई कहे कि साहब ये भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस का है, तो आप कह सकते हैं साहब ये केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं आप लोग इधर से देखेंगे के अंतर्गत भारतीय विदेश सेवा, भारतीय आबकारी सेवा और भारतीय डाक सेवा, भारतीय रेलवे अभियंता सेवा, भारतीय रेलवे अभियंता सेवा और भारतीय डाक सेवा, इस तरीके की जो सेवाएं हैं ये सब संघ की सूची में नहीं है, ये केंद्र की सूची में है। बात क्लियर हो गई? अब राज्य की सेवा के अंतर्गत राज्य पुलिस सेवा। राज्य पुलिस सेवा आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे पीपीएस कैडर आता है वो स्टेट से आता है और सिमिलर पीसीएस कैडर आता है वो स्टेट से आता है। तो समझ में आ रही बात? तो साथियों 33% वैकेंसी जो है आगे चल करके वो प्रोन्नति विभाग जो है उन लोगों को करता है प्रोन्नति के माध्यम से, जो कि राज्य की सेवाओं में चयनित होते हैं। पीपीएस को भी आईपीएस कैडर मिल जाता है, उनका भी एक डीपीसी होती है और उस डीपीसी के अकॉर्डिंग जब उनका 33% जो है वो प्रमोशन कैसे होता है? प्रमोशन से होता है, वो कैडर मिल जाता है उनको। 67% यानी कि 67% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। आप लोग ये बात समझ गए? चलिएगा बेटा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा और राज्य कारागार, ये तीनों की तीनों सेवाएं और इसके अतिरिक्त भी कई सेवाएं हैं, ये सब राज्य सेवाओं की कैटेगरी में आती हैं। आप लोग इस बात को समझ गए? तो चलते हैं अब सीधा सीधा उन विशिष्ट 25 क्वेश्चनों को करते हैं और 5-6 मिनट में कहानी को खत्म करते हैं। दोस्तों कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस से जुड़े रहिएगा, स्किप करके मत जाइएगा वीडियो को बिल्कुल भी। बहुत ही जल्द आप लोगों को वो कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें से एक या दो क्वेश्चन अपकमिंग जो यूपीएसआई का 2025 का जो एग्जाम है उसमें जो आपका अखिल भारतीय सेवा नाम का एक भारतीय संविधान में टॉपिक जो दिया गया है उसी से ही ये मैंने 25 क्वेश्चन बनाए हैं। डिफरेंट कुछ एग्जाम्स में कंडक्ट किए हुए, उनको थोड़ा सा चेंज करके हम डायरेक्ट पीपीटी के रूप में आप लोगों को कराते हैं साथियों। तो ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके इस डिजिटल बोर्ड पर ये रहा। और पहले तो क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं कि सर कहानी से कोई मतलब नहीं है, हमारा उद्देश्य है आप लोगों को केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराना। तो पहला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है साहब? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के किस भाग में? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित की गई है साहब? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं किस भाग में है साहब? भाग 14 में। हमने बताया था आप लोगों को भाग 14 में। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, भाग 14 में समझाने की जरूरत है नहीं, 308 से लेकर के 323 तक क्लियर बात होगी। अगला क्वेश्चन यही है बेटा, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की बात अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक आपके माइंड में सेट हुई। 308 से लेकर के 323 तक, 308 से लेकर के 323 तक क्लियर बात हो गई। भाग 14 है, भाग 14 और 308 से लेकर के 323 तक बात क्लियर। 3 2 5 और 3 8 और 308, 8 और 3 11 यानी कि 8 और 11 के बीच में कहानी घूम रही है। भाग 14 308 से लेकर के 323 तक, ये क्लियर बात। अब देखो बेटा, अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज 312, 312 साथियों 312। ये 315 गलत है, 317 गलत है, 323 गलत है। क्लियर बात हो गई साथियों। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा,
संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की बात, एक संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की बात तो कहां की गई है साथियों? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 क्या कहता है कि संघ यानी कि यूनियन और स्टेट राज्यों के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर लो साथियों। ये हमारे देश का भारतीय संविधान कह रहा है। 315, 312, 315 माइंड में सेट हो गई आपके। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे। बिल्कुल यही क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा सा और लेवल देखिएगा। लॉर्ड डफरिन द्वारा 1886 में चार्ल्स एचिसन कमीशन, तीन ही वो कमीशन है ना, तीन ही कमीशन है, ली कमीशन, एलिंगस्टन कमीशन और एचिसन कमीशन। नाम भी तो इतने टफ हो गए जो लिए भी नहीं जा रहे, समझ में आ रही? तीन ही कमीशन है। तो देखो बेटा क्या कह रहा है, एचिसन कमीशन सिविल सेवा में सुधारों के संबंध में नियुक्त किया गया था लॉर्ड डफरिन द्वारा। क्लियर बात हो गई। लॉर्ड डफरिन के ही समय में जो है भारतीय कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट है ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। जिसने इसको मुर्दा कहा था भारतीय कांग्रेस को, तो लॉर्ड डफरिन जो है ना चर्चित है, क्योंकि लॉर्ड डफरिन के ही समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में आई थी। जब अदर पॉइंट पे बात करेंगे तो चर्चा करेंगे। आयु सीमा बेटा 18 से 23 वर्ष। कितनी? 18 से 23 वर्ष। भारत व लंदन दोनों जगह पर परीक्षा का आयोजन, गलत बात। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष, सही बात। केवल लंदन में ही परीक्षा का आयोजन, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। आयु सीमा 17 से 21 वर्ष, भारत व लंदन दोनों में, गलत बात। समझ में आ रही बात? एचिसन कमीशन केवल ये कह रहा था साहब कि इसकी परीक्षा तो लंदन में ही होगी, लेकिन उम्र सीमा 18 से 23 कर देते हैं, क्योंकि बीच में इसकी उम्र सीमा 1860 में 1865 में घटा करके 23 से 1860 में 23 से 22 साल, 1865 में फिर 21 साल और फिर जस्ट 1866 में 17 वर्ष, यानी कि मिनिमम 18 से भी 17 पर ले आए और 17 से 21 कर दी गई। आप लोगों को ये माइंड में कंसेप्ट बिल्कुल सेट हो गया साथियों। तो धन्यवाद साथियों, आप लोग हमसे जुड़े कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस से। हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर से बेहतर कंटेंट भी लाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद साथियों, थैंक यू।